Today we'll start chapter number 13, which is electrostatics. Numerical number 1 is a charge of how many negatively charged particles would be equal to 100 microcoulomb. Assume charge on one negative particle is 1.6 multiplied 10 raised to power minus 19 coulomb. हमने फाइंड क्या करना, द चार्ज ऑफ हाउ मैनी चार्ज्ड पार्टिकल्स. हाउ मैनी मीन्स हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो इक्वल होंगे 100 माइक्रोकूलम. माइक्रो मीन्स 10 raised to power minus 6. दिस इज द प्रीफिक्स. Assume charge on one negative particle is 1.6 multiplied 10 raised to power minus 19 coulomb. हमारे पास वन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वैल्यू क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 19 कूलम. हमारे पास ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन मीन्स, यानी कि हमारे पास टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो इक्वल होंगे 100 माइक्रोकूलम के. टोटल चार्ज गिवन है हमारे पास 100 माइक्रोकूलम, 100 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 6 कूलम. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, एन मीन्स नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू एन ई. एन फाइंड करना है, क्यू ओवर ई. यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, जो हमारे पास पावर होती है उनको हम सेम साइड पे शिफ्ट करते हैं. मीन्स 10 raised to power minus 19 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे. 100 को भी हम पावर की फॉर्म में लिख लेंगे 10 raised to power 2, 10 raised to power minus 6 एंड 10 raised to power 19. बेसिस सेम है, पावर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. 10 raised to power 6, 10 raised to power 6 को डिवाइड करेंगे 1.6 से. एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.25 मल्टीप्लाई 10 raised to power 13. Next is 2 point charges Q1 equals to 10 microcoulomb and Q2 equals to 5 microcoulomb are placed at a distance of 150 centimeter. What will be coulombs force between them? Also find the direction of force. 2 point charges हैं Q1 and Q2. हमारे पास ये are placed at a distance of 150 centimeter. कितने डिस्टेंस पर प्लेस है, 150 सेंटीमीटर. डिस्टेंस हमारे पास किस में होता है, मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. What will be the coulombs force between them? हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है बिटवीन दीज टू चार्जेस और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है. हमारे पास गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10 raised to power minus 6. सेकंड पॉइंट चार्ज विच इज 5 माइक्रोकूलम, 5 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 6 कूलम. डिस्टेंस सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे. हमारे पास फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. तो K हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है इसकी. हमने फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्स मींस F की वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स. F का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, जो पावर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करेंगे. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 2 डिवाइड बाई 2.25 इज इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन. एंड डायरेक्शन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन. मीन्स Q1 एंड Q2 हमारे पास जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं आप इसमें, तो इसलिए हमारे पास डायरेक्शन की फोर्स हमारे पास क्या है, रिपल्शन. नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस इज 0.8 न्यूटन when the charges are 0.1 मीटर अपार्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज. फोर्स ऑफ रिपल्शन गिवन है, टू आइडेंटिकल चार्जेस हैं, मतलब मीन्स हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है, Q1 Q2, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल चार्जेस है, मीन्स दोनों हमारे पास सेम है. तो हम Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, ये हम कह सकते हैं, यानी कि Q हमारे पास सेम है. फोर्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है एंड हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 0.1 मीटर. फॉर्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. क्योंकि हमारे पास चार्जेस सेम है तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q. यहाँ पे आ जाएगा, जब हम Q1 की जगह पे भी K Q पुट करेंगे, Q2 की जगह पे भी Q पुट करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे हमने फाइंड करना है Q की वैल्यू, तो हम बाकी सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देंगे. आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा F से एंड K की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि Q स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. एंड द आंसर इज 9.4 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 7 कूलम. Next is the two charges repel each other with a force of 0.1 Newton when they are 5 centimeter apart and find the forces between the same charges when they are 2 centimeter apart. अब इस एक न्यूमेरिकल में हमारे पास टू पार्ट्स हैं. टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन. फर्स्ट पार्ट में फोर्स गिवन है when they are 5 centimeter apart एंड डिस्टेंस गिवन है, हमने चार्जेस फाइंड करने हैं. एंड सेकंड में फाइंड द फोर्स, सेकंड में फोर्स फाइंड करनी है ऑफ द सेम चार्जेस. जो हमारे पास आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का, वही हमने सेम चार्जेस की वैल्यू लेनी है. एंड व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, जब हमारे पास उसका कितना डिस्टेंस होगा, 2 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. हमने फाइंड फर्स्ट किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, Q1 Q2. बाकी सारी वैल्यूज हम शिफ्ट कर देंगे. Q1 Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 मल्टीप्लाई 0.005 के आर की वैल्यू है डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 10 raised to power 9. ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. अब सेकंड हमने पार्ट में क्या करना था, फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे जो Q1, यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू आई है हम यहाँ पे पुट कर देंगे. आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है क्योंकि सेकंड पार्ट में डिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट थी एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे पुट कर देंगे. तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.62 न्यूटन.
Next is the potential at a point in an electric field is 10 raised to power 4 volt. If a charge of positive 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it? अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है 10 raised to power 4 वोल्ट. इफ़ अ चार्ज ऑफ प्लस 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट. चार्ज मीन्स हमारे पास यहाँ पे चार्ज की वैल्यू गिवन है, माइक्रो की वैल्यू 10 raised to power -6. हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू. अब हमने इस चैप्टर में वर्क डन का फार्मूला क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज. तो वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दो वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 जूल. Next is a point charge of positive 2 coulomb is transferred from a point at potential 100 volt to a point at potential 50 volt. What would be the energy supplied by the charge? 2 हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, एक को हम रिप्रेजेंट कर देंगे VA से एंड एक को रिप्रेजेंट करेंगे VB से. पॉइंट चार्ज गिवन है, पॉइंट चार्ज की वैल्यू गिवन है मीन्स हमारे पास चार्ज की वैल्यू गिवन है Q की पॉजिटिव 2 कूलम. फाइंड क्या करना है, एनर्जी. अब एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू क्यू VA माइनस VB. क्योंकि हमारे पास टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इन दोनों को माइनस करेंगे. एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज इज 100 जूल. नेक्स्ट इज अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.02 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज्ड बाय अ 9 वोल्ट बैटरी. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. चार्ज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.06 कूलम. हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू गिवन है विच इज़ 9 वोल्ट. हमने फाइंड क्या करना है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है मींस कैपिटल सी की वैल्यू फाइंड करनी है. फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल सी वी. कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे क्यू ओवर वी. कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 फैरेड. Next is a capacitor holds 0.03 coulombs of charge when fully charged by a 6 volt battery. How much voltage will be required for it to hold 2 coulombs of charge? अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज की वैल्यू गिवन है 0.03 कूलम, वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट. अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज की दो वैल्यूज़ गिवन है, वो चार्ज है गिवन 0.03 कूलम व्हेन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट बैटरी. जब उसको फुली चार्ज किया गया 6 वोल्ट बैटरी से, तो वो कह रहे हैं हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड, कितनी वोल्टेज रिक्वायर होगी अगर हमारे पास फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज. अगर 2 कूलम ऑफ चार्ज होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, हमने वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है. लेकिन जब वो 2 कूलम ऑफ चार्ज होल्ड कर रहे हैं, एक कैपेसिटर होल्ड कर रहा है 0.03 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट बैटरी. यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट लिख दी. अब हमने क्या फाइंड करना है, 2 कूलम ऑफ चार्ज. हमने वोल्टेज फाइंड करनी है, जब हमारे पास हमने फाइंड करना है कि कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड है जब ये 2 कूलम ऑफ चार्ज होल्ड कर रहा है कैपेसिटर. तो जब हम 2 कूलम ऑफ चार्ज फाइंड करते हैं उससे पहले हमें 1 कूलम ऑफ चार्ज का पता होना चाहिए कि 1 कूलम ऑफ चार्ज जब एक कैपेसिटर होल्ड कर रहा है तो वो कितनी उसको बैटरी रिक्वायर होगी, कितनी वोल्ट बैटरी रिक्वायर होगी. तो यहाँ पे जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फाइंड करेंगे तो 6 को डिवाइड कर देंगे 0.03 से. मैथ्स में हम इस तरीके से करते हैं, हमने ज़्यादा चीज़ कोई फाइंड करनी है, पहले एक चीज़ का फाइंड करते हैं, दैन हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू होती है. तो हमारे पास पहले ये वैल्यू है 0.03 कूलम, कैपेसिटर होल्ड कर रहा है 6 वोल्ट बैटरी. यहाँ पे हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 वोल्ट को डिवाइड करना है 0.03 से. हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज, 2 कूलम ऑफ चार्ज की वैल्यू. तो यहाँ पे 2 कूलम ऑफ चार्ज की बना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज की विच इज़ 400 वोल्ट. दैट मीन्स हमारे पास इतनी वोल्टेज रिक्वायर्ड है टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज. फर्स्ट हमने स्टेटमेंट राइट डाउन करनी है, जो हमारे पास एक चार्ज और एक वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू गिवन है. दैन हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए 6 वोल्ट को डिवाइड करते हैं 0.03 से. एंड नेक्स्ट क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि 2 कूलम ऑफ चार्ज की वैल्यू फाइंड करें तो उसको कितनी वोल्टेज रिक्वायर है, तो हम नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को. तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 400 वोल्ट. नेक्स्ट इज 2 कैपेसिटर्स ऑफ 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and potential difference across each capacitor. यहाँ पे हमारे पास 2 कैपेसिटर्स गिवन है जो कि एक सीरीज में कनेक्टेड है. हमने इस टॉपिक में इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल विथ 12 वोल्ट बैटरी. बैटरी कितनी हमारे पास कनेक्टेड है, कितनी वोल्ट की, 12 वोल्ट. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है एंड फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. तो हमारे पास कैपेसिटेंस 1 है 6 माइक्रोफैरेड यानी कि 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 एंड कैपेसिटेंस 2 12 माइक्रोफैरेड 12 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 फैरेड. वोल्टेज है हमारे पास 12 वोल्ट. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है क्योंकि हमारे पास सीरीज में आई है, तो सीरीज में हमारे पास कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2. यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे 3/12. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको रिवर्स कर देंगे विच इज 4 माइक्रोफैरेड.
नेक्स्ट हमने चार्ज की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है बोथ चार्जेस की C1 एंड C2 की। सिंस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी, क्योंकि हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है तो हमारे पास बोथ चार्जेस की वैल्यू इक्वल होगी। Q इक्वल्स टू CV, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे 48 माइक्रोफैरड। C2 की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, Q2 की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर, दैट मीन्स हमारे पास Q की सेम वैल्यू है। और पोटेंशियल डिफरेंस बोथ कैपेसिटर के अक्रॉस हमने फाइंड करना है Q इक्वल्स टू C1 V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे Q ओवर C1, Q की वैल्यू 48 एंड C1 की वैल्यू हमारे पास चार्ज है C1 6 विच इज़ 8 वोल्ट। एंड सेकंड कैपेसिटर की Q इक्वल्स टू C2 V2 की फाइंड करें Q इक्वल्स टू C2, यहाँ पे C की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा V2 की वैल्यू 4 वोल्ट। नेक्स्ट इज टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ 12 वोल्ट बैटरी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब यहाँ पे टू कैपेसिटेंस गिवन है 6 माइक्रोफैरड एंड C2 12 माइक्रोफैरड एंड वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट। यहाँ पे हमने सेम चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, बट इस टाइम हमारे पास कैपेसिटर्स किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में। क्योंकि कैपेसिटर्स कनेक्टेड है पैरेलल में तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा C1 प्लस C2, डायरेक्ट हमारे पास 18 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास कनेक्टेड है पैरेलल में, जो सीरीज में कनेक्टेड थे उसमें हमने जस्ट वन वैल्यू फाइंड की थी क्योंकि सीरीज में थे। यहाँ कैपेसिटर्स जो हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट होते हैं उसकी सेपरेट वैल्यू है Q1 C1 V1 72 माइक्रो कूलम्ब एंड C2 के लिए Q2 इक्वल्स टू C2 V2, यहाँ पे C की वैल्यू चेंज हो जाएगी विच इज़ 144 माइक्रो कूलम्ब। एंड नेक्स्ट क्योंकि कैपेसिटर्स हमारे पास कनेक्टेड हैं पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस बोथ कैपेसिटर्स में सेम होगा। सीरीज में हमारे पास चार्ज सेम होता है बोथ कैपेसिटेंस में एंड पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है।